ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले जारी, शहादतों की तादाद 555 हो गई। शहीद आयतुल्ला खामनेई की अहलिया जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। यूस्टर फॉरेस्ट में बमबारी से 62 अफराद शहीद। इसराइल का नतंज की जौहरी तंसीबात पर भी हमला। शुमाली तेहरान में वाक़ गांधी अस्पताल पर मिसाइल दागे गए। अमेरिका का पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर तबाह करने का भी दावा। IRGC एयर स्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, बहरिया के जहाजों पर भी हमले किए गए। अमेरिका का ओमान में ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान। 100 से ज्यादा मिसाइल भी दाग दिए। ईरानी कार्रवाइयों में 11 इसराइली हलाक, 777 जख्मी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का इसराइली वजीर आजम के दफ्तर पर हमला। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाइया के सरबराह के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान के तल अवीव, हेफा और मशरकी बैतुल मक़दस पर भी मिसाइल हमले। ईरानी फौज का मिसाइल हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकतों का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन में 4 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने बंकर से बाहर निकल आए। ईरानी मिसाइलों से तबाहशुदा इलाकों का दौरा किया। तबाही के मनाजिर देखकर नेतन्याहू का हैरत का इजहार। इजरायली फौज के हुक्काम ने नेतन्याहू को इजरायली मिसाइलों से होने वाले नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 जंगी तैयारे गिरकर तबाह। 2 की फुटेज सामने आ गई। पायलट महफूज। कुवैती वजारत दिफा की अमरीकी तैयारे गिरने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का तैयारे गिरने का एतराफ। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फिजाई दिफाई निजाम ने गलती से अमरीकी तैयारों को मार गिराया। तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरानी फौज का फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर एक तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी फौज ने 2 अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात पर भी ईरान के निशाने। कुवैत में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। ईरानी फौज ने दावा किया कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। दोहा में भी धमाके। सऊदी अरब ने भी अरामको की रास तनवरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन मार गिराए। मलबा गिरने से मामूली आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो हम आपको ढूंढ कर कत्ल करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेगिस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का ऐलान। कहा, ईरान ने 47 साल से अमरीका के खिलाफ यकतरफा जंग का ऐलान कर रखा था। ये इराक जंग की तरह ना खत्म होने वाली जंग नहीं। फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमरीका ये जंग जल्द खत्म करेगा। हमारा मिशन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। ईरान ने टेक्निकल ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाया। हमारा जानी नुकसान हुआ। बहुत वसी मैदान जंग सज चुका। ये कोई एक रात का ऑपरेशन नहीं। हमें मजीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। They turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. पड़ोसी की जमीन इस्तेमाल करके हम बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, जिम्मेदारी को समझते हैं, अपना दिफा करना जानते हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने पिछले साल मार्का हक में इलाकाई ताकत का तासुर तोड़ दिया। 26 फरवरी की रात तालिबान रजीम ने मगरिबी सरहद पर हमले किए। हमारी फोर्सेज ने फैसला कुन इकदाम से वाजे कर दिया कि दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर के खिताब के दौरान ओपोजिशन का भी एहतजाज, शोर शराबा। ऐवान में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अफ़गान तालिबान के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने खोस्त एमिनेशन डेपो और ड्रोन स्टोरेज साइट तबाह कर दी। जलालाबाद में एमिनेशन डेपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया गया। पक्तिका में अफगान पोस्ट को तबाह कर दिया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में बुज़दिल अफगान तालिबान फोर्सेस पोस्टों पर असलहा छोड़कर भागने पर मजबूर। फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर पसपाई का सामना। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान फौज के ठिकानों और फौजी तंजीमात को मौसर अंदाज में निशाना बना रही है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले अफसोसनाक करार। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कशीदगी कम करने पर जोर। सुफरा को ब्रीफिंग में कहा, ईरान की जानिब से हमले अपने दिफा के लिए किए गए। तमाम रियासतें आलमी कवानीन और खुद मुख्तारी का एहतराम करें। पाकिस्तान से भारतीय राब्तों के जरिए इलाकाई अमन की कोशिशों में मसरूफ है। ईरान की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम तर तवज्जो कशीदगी कम कराने पर मरकूज है। इसहाक डार ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद नई अमरीकी ईरानी क़यादत से बातचीत के लिए आमादा। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि नए ईरानी रहनुमा से बात करने के लिए राजी हैं। वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो गई। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने वाज़ेह किया कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अमरीकी और इस्राइली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत। ईरान में 40 रोजा सोग, 7 दिन की तातील का दूसरा दिन। आयतुल्लाह अली खामनाई के इंतकाल पर मुल्क भर की फिजा सोगवार। तेहरान और मशहद समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद मुख्तलिफ मकामात पर जमा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान पर इजराइल के हमले के तनाजुर में बिगड़ती सूरत हाल का भी जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा सूरत हाल की वजह से पूरे खित्ते का अमन सलामती खतरे में पड़ गई। कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में ओमान ने फाल किरदार अदा किया। हमलों ने अहम सिफारती अमल को पटरी से उतार दिया। वजीर आजम का कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात को दोबारा शुरू करने की जरूरत पर जोर।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वसी तर इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम का मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर, कहा पाकिस्तान खत्ते और उससे बाहर अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी स्टॉक में भूचाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी, 100 इंडेक्स में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1291 पॉइंट्स कम होकर 79,995 पर बंद हुआ। 50 416 से 24,761 पर आ गया। जापान स्टॉक मार्केट 1.9% और कोरियन मार्केट 2% गिर गई। ईरान पर इस्राइली और अमरीकी हमलों के बाद तेल की आलमी कीमतों में 10% इजाफा, कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम, वजीर खजाना की सरबराही में बनने वाली कमेटी कीमतों, ज़खायर, सप्लाई पर नजर रखेगी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, 2 रोज में 155 तुलबा वतन वापस पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुख्ती ने कहा ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का आगाज कर दिया गया है। सरहदी मुकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानियों की ईरान से वापसी का अमल मौसर और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है। विफाकी वजीर अता तारर ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तफसीलात जारी कर दी। कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अब तक 435 खवारिज हलाक, 630 जख्मी हुए। तालिबान रिजीम की 188 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी, 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। दुश्मन के 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान के 51 मुख्तलिफ मकामात पर मौसर फिजाई हमले किए गए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरखास्त दायर, 4-5 माह से मिलने पर पाबंदी के बायस फैमिली दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट से बानी की बीमारी का इल्म हुआ। अदालत ने मामला जेर इल्तिवा रखा और हाई कोर्ट से रुजू का कहा, अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज, माशी टीम मुल्की माशी सूरत हाल के बारे में पेशरफ से आगाह करेगी। मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। IMF मिशन ने हुकूमत से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में हुई। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार अंदाज में एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला, इंडियन चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर। तेहरान पर अमरीकी इजरायली हमलों में एक चीनी शहरी हलाक। चीनी वजारत खारजा की तमाम चीनी शहरियों को फौरी ईरान से निकल जाने की हिदायत। कहा अब तक 3000 से ज्यादा चीनी शहरियों को ईरान से निकाल चुके हैं। चीन के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमरीकी हमले में शहादत की भी मजम्मत वाज़े किया। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं।
खलीज ताउन काउंसिल की ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़राए खारजा मुश्तरका एलामिये में कहा, रुकन ममालिक कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब और मुतनासिब जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। GCC रियासतें किसी भी ऐसे इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगी जो खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डाले। वज़राए खारजा का दिफाई हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस और फ्रेमवर्क को फ़ाल रखने के अज़्म का भी इजहार। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में IAEA का हंगामी इजलास। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अब तक किसी ईरानी जौहरी तंसीबात के निशाना बनने या नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। ईरानी न्यूक्लियर अथॉरिटी से राबते की कोशिशें भी जारी हैं, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। उम्मीद है ईरान के साथ बातचीत का चैनल जल्द कायम हो जाए। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गई। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के रद्द अमल में इसराइल की जानिब मिसाइल और ड्रोन दागे। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइली शहर हेफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। इजराइल के लेबनान पर हमले, 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद रात शहीद हो गए। पार्लिमानी धड़े के सरबराह थे। हिजबुल्लाह ने सुप्रीम इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने उसे सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला करार दिया था। ईरान पर हमलों पर बरतानिया और अमरीका में इख्तिलाफात। डेगो गार्शिया के इस्तेमाल से रोकने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम को तनकीद का निशाना बना डाला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया ने डेगो गार्शिया फौजी अड्डे को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। फैसले से मायूसी हुई। बानी PTI की सबक अहलिया जमाइमा खान पर बरतानिया में 1000 पाउंड का जुर्माना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा खान को तेज रफ्तारी पर जुर्माना किया गया। जमाइमा ने अपने नाम रजिस्टर्ड कार हद रफ्तार से तेज चलाए जाने पर पुलिस खत का जवाब नहीं दिया था। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान के शामिल न होने का इम्कान। अमरीकी हमलों की दस्तबरदारी पर गौर। ईरानी हुकाम के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में शिरकत मुश्किल है। ईरान मुसलसल चौथी मरतबा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है।